नमस्कार साथियों, यदि आप अपने करियर को एक बाबू के रूप में देखना चाहते हैं जो कि वास्तव में बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में, बहुत ही सम्मानजनक नौकरी होती है और काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आप उसमें योगदान दे सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी है जो कि आपके ज़िले में ही आपको मिल सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, इसलिए वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी आती है। वैसे तो देश के विभिन्न हाई कोर्टों के माध्यम से आती है 500, 400, 600, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी भर्ती देखने को आपको मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा न्यायालयी कार्यों का बोझ है और वैकेंसी है और काम करने के लिए उपलब्ध कर्मचारी नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा कर्मचारियों का शॉर्टेज है। उसी बात को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सभी अधीनस्थ न्यायालय अपने इस चीज को पूरा करें जल्दी से जल्दी, तो क्योंकि न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है। हफ्ते 4 दिन के पहले आपने देखा होगा, ये अखबार पत्र में था। गर्ग साहब जो कि रजिस्ट्रार हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक आदेश जारी किया और आदेश के माध्यम से सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ये बताया कि भाई ऐसा है कि आप लोग ऐसे कर्मचारी जो 65 प्लस ना हुए हों और रिटायर हो चुके हों, आप उनको बुला करके अपने काम को करवाइए और संपन्न करवाइए, जिससे कि न्यायालयी बोझ जो बनता जा रहा है वो कम हो। तो उसी के मार्फत एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आगरा का, आपने देखा होगा क्रम, तो आगरा कोर्ट से एक वैकेंसी का डिटेल आया जिसमें कि ये बताया गया था कि सभी ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी फिर से आ सकते हैं जिनकी एज 65 वर्ष से ज्यादा ना हुई हो पर रिटायर हो चुके हो। उसमें वैकेंसी 255 थी। प्रदेश में जिले कितने हैं? प्रदेश में जिले हैं मेरे मित्र 75, और 75 का जब आप करेंगे 255 से 75 को हम 80 बना लेते हैं और 80 के बाद में 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 दूनी 16, 4 20, और इस जीरो को यहां बैठा देते हैं तो कितना हुआ? 20,400। वैकेंसी कितनी बैठ रही? 20,400। तो ये चीजें जो है, देखिए कितना ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप 75 जिलों की वैकेंसी देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो मैंने पढ़ाया भी है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है, बम्पर भर्ती देखने को मिल सकती है। यानी कि उसमें सबसे ज्यादा जो पद आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 3,000 से 3,000 या उससे ज्यादा, यानी 4,000 भी हो सकता है। बहुत कम होगा तो 2,500 बाबुओं का, यानी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का। ठीक है, स्टेनो का कम से कम 800 होगा, 1,000 भी हो सकता है, 1,200 भी हो सकता है, क्योंकि प्रदेश वाइज वैकेंसी होनी है, जल्द से जल्द होनी है। ग्रुप डी का मैंने बता ही दिया। योग्यता क्या होगी, मैं उसके भी विषय में आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लूं। देखिए, क्लर्क के लिए 10+2 यानी कि 12th आप हो सकते हैं और आपकी उम्र सीमा 18 से 40 के बीच में है। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनको नियमानुसार छूट मिलेगी, ये जनरल के लिए है। और आपने CCC भी कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2,000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। जो इसमें पेड अप्रेंटिस है वो 1,900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो 2,000 ग्रेड पे की जो क्लर्क की वैकेंसी है और 1,900 ग्रेड पे की वैकेंसी आपकी क्लर्क की है। जो आपका स्टेनो है, देखिए स्टेनो ये 2,800 ग्रेड पे की वैकेंसी और इसकी योग्यता स्नातक है और CCC होना आवश्यक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है अभी उसकी चर्चा करेंगे आगे। ग्रुप डी में कई वैकेंसी आती हैं। एक टेक्निकल ग्रेड की, जैसे ड्राइवर टेक्निकल ग्रेड, इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल ग्रेड, ट्यूबवेल ऑपरेटर टेक्निकल ग्रेड, तो इनके लिए 10+2 प्लस ITI, और ड्राइवर के लिए 10 प्लस DL ऐसा होना चाहिए जो कि HMV हो, हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो हो, और 3 से 4 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं गाड़ी चलाने का। तो गाड़ी चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बगैर इसके ये मुश्किल है। तो
ये सारी चीजें हुई योग्यता की। बाकी जैसे प्यून हुआ, स्वीपर हुआ, फर्राश हुआ, लिफ्टमैन हुआ, माली हुआ, गार्डनर, ये सारी चीजों की जो मतलब की योग्यता है वो 8th ही है। ठीक है, ये योग्यता की चर्चा हो गई। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये क्लर्क की 30 इंग्लिश 25 हिंदी, रिटन प्लस स्किल टेस्ट बेस्ड पर ये परीक्षा होती आई है। और स्टेनो के लिए 80 शब्द प्रति मिनट आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए, स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। और इसमें जो है ग्रुप डी में ये आपका जो है गाड़ी चलाने का तरीका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप जो है इसको आपका ये इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी हुई थी हाई कोर्ट की ही, RO उसकी भी योग्यता हुआ करती थी, RO की योग्यता हुआ करती थी। और स्किल जो इसकी परीक्षा का कार्यक्रम होता था, पहले रिटन होता था। जो व्यक्ति रिटन में पास हो जाता था उसको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। तो इसमें जो है अब क्या किया गया कि जो परीक्षा एजेंसी थी NSERT ने इस परीक्षा को कराया था, तो उसमें जो है इन्होंने बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, काफी अच्छा नहीं रहा उसका। तो टाइपिंग को भी साथ के साथ उसी दिन कंप्यूटर पर जो व्यक्ति टाइपिंग करना चाहता था स्किल परीक्षा के बाद में, रिटन के बाद में तुरंत करा लेते थे। टाइम तो इससे बचता है, निश्चित तौर पर बचता है, लेकिन उसमें बड़ी ही समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा था। किसी का जो है मतलब क्या बहुत उसमें आरोप है, तो हाईकोर्ट भी मैटर गया हुआ था। देखिए, कंपनी ही खराब होगी तो कुछ भी जाएगा, बाकी सिस्टम तो बड़ा ही अच्छा था। तुरंत जो है तुरंत से तुरंत व्यक्ति टाइपिंग दे रहा है, तुरंत से तुरंत जो है वो अपना रिटन टेस्ट भी दे रहा है। उसको निश्चिंत हो जाएगा कि अब हमें कुछ भी नहीं करना। और जो व्यक्ति टाइपिंग में थोड़ा भी कमजोर होगा वो टाइपिंग नहीं कर पाएगा वहां पे। एक तो ये भी हुआ, और दूसरी चीजें होता क्या था कि जो बहुत ही पढ़ने में तेज हैं वो पहले वाले विसंगति क्या थी कि वो बहुत ही पढ़ने में मान लीजिए तेज हैं तो अपना मेरिट चढ़ा दिए। बाद में क्या होता था कि वो स्किल टेस्ट नहीं पास कर पाते थे। अब इसमें नौकरी उन्हीं को मिलती जो पढ़ाई और टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट दोनों में अपनी तारतम्यता को बिठा पाते, लेकिन उसको सही सुचितापूर्ण ढंग से कराना तो चाहिए था। तो इसीलिए वो अच्छा था लेकिन कंपनी ठीक नहीं थी। तो क्या अच्छा क्या खराब, उसमें क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार जैसा कि मुझे लग रहा है जो देरी हो रही है, देरी होने का कारण सिर्फ यही है, जो देरी का कारण है उसमें नियमावली में बदलाव। ठीक है, नियमावली में बदलाव। वो नियमावली में बदलाव क्या है, मुझे जहां तक लगता है कि जो परीक्षा कराना है उसके प्रारूप में परिवर्तन है, जिसके कारण जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार गर्ग साहब हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि भाई देखो, आपको जो वैकेंसी करानी है आप हम कराएंगे, अभी जब तक जो है वैकेंसी नहीं हो पा रही आप उसको करा लीजिए। सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं, तो ये कयास है और बिल्कुल सच है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं तो आप रिटेन के साथ साथ में आप जो है स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि हम तैयारी कर पाएं। तो इसलिए मेरा मानना है कि रिटेन और स्किल टेस्ट साथ में होना है अगर आप इसकी नौकरी करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम ना हो, इसी पर मंथन और उहापोह चल रहा है, जिसके कारण आपकी वैकेंसी भी आपको देखने में देरी हो रही है कि देखिए कब आती है। लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है, इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही हैं और आपके सामने वैकेंसी भी आने ही वाली है, जल्द से जल्द दिखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं, अपना भविष्य और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी टाइपिंग को डेली धार दीजिए, अदरवाइज आप इसमें रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।